हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट 4। 12वां चैप्टर है इसमें। दक्षिण भारत 550 ईस्वी से 750 ईस्वी। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक राजा चल जय लव सिंह कुट दंती चौवी चौवा होवी पागोल। ये थोड़ा अजीब सा है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। चल यानी कि चालुक्य वंश। जय जय सिंह प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। लव पल्लव वंश। सिंह यानी कि सिंह विष्णु ने स्थापना की थी। कूट राष्ट्रकूट वंश। दंती दुर्ग ने स्थापना की थी। चोल वंश। विजय पाल ने स्थापना की थी। चौहान वंश वसुदेव ने स्थापना की थी। होयसेल वंश विष्णुवर्धन ने स्थापना की थी। पाल वंश गोपाल ने स्थापना की थी। अब आ जाते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के बारे में जानकारी चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो से मिलती है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। और किसकी जानकारी दी है इन्होंने? चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह एवं राणा राग थे। चालुक्य वंश का प्रथम शासक जिसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया पुलिकेशन प्रथम था। पुलिकेशन प्रथम की मृत्यु के बाद कीर्तिवर्मन प्रथम चालुक्य वंश का अगला शासक बना। पुलिकेशन जब मर गया, कौन था पुलिकेशन प्रथम कौन था? प्रथम शासक था जिसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी चालुक्य वंश की। और जब वो मर गया तो उसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम चालुक्य वंश का अगला शासक बना। कीर्तिवर्मन प्रथम को चालुक्य वंश का प्रथम निर्माता कहा जाता है। पुलिकेशन द्वितीय को वातापी के चालुक्य शाखा का सबसे महान शासक माना जाता है। जिस समय पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का शासन कर रहा था, उसी समय कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु पर पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम शासन कर रहा था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलिकेशन द्वितीय को न सिर्फ पराजित किया, बल्कि उसकी राजधानी वातापी पर भी अधिकार कर वातापी कोंड की उपाधि भी धारण किया। पुलिकेशन द्वितीय और उत्तर भारत के तत्कालीन शासक हर्षवर्धन के बीच युद्ध नर्मदा नदी हुआ और इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हो गया। मतवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के मध्य संबंधों को विवरण प्रस्तुत किया है। विक्रमादित्य द्वितीय की मृत्यु के बाद चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय बना। अब आ जाते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश के शासक के बारे में जानकारी महेंद्रवर्मन प्रथम की रचना मत विलास प्रहसन और भगवत जूकियम से मिलती है। ये दोनों रचना किसकी हैं? महेंद्रवर्मन की। महेंद्रवर्मन किसके बारे में बताता है? पल्लव वंश। पल्लव वंश का उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में मिलता है। सिंह विष्णु के राजदरबार में भारावी नामक विद्वान रहता था, जिसने किरता जूनियम नामक ग्रंथ की रचना किया। सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद महेंद्रवर्मन प्रथम शासक बना। जिस समय नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक था, उसी समय चीनी यात्री हेनसांग ने कांची का यात्रा किया। नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची में बैंकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया। इसी दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चला। जो संत वैष्णव धर्म को मानते थे अलवर कहलाए, और जो शैव धर्म को मानते थे नयनार कहलाए। अब आ जाते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत दंती दुर्ग का एलोरा अभिलेख है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने अपने प्रारंभिक जीवन चालुक्य शासकों के अधीन शुरू किया था। कृष्ण प्रथम ने बड़े पैमाने पर सिक्का का निर्माण किया। इन सिक्कों पर गुरुड़ की आकृति बनी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूटों का राष्ट्रीय चिन्ह गुरुड़ था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक अमोघवर्ष ही था। अमोघवर्ष एक विद्वान शासक भी था, जिसने कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका नामक ग्रंथों की रचना की। अमोघवर्ष जो था एक विद्वान शासक था, उसने क्या करा था? कविराज और प्रश्नोत्तर मालिका नामक ग्रंथों की रचना की। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय बना। 1974 कर्क द्वितीय की मृत्यु के साथ ही राष्ट्रकूट वंश का पतन हो गया।
फिर आ जाते हैं चोल वंश। मध्यकालीन चोल वंश की स्थापना विजयपाल ने किया। किसने की थी? विजयपाल ने की थी। विजयपाल ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया और यही एक दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया। चोल वंश का प्रथम महान शासक राजराज प्रथम 1985 से 1014 ईस्वी हुआ। राजराज प्रथम शैव धर्म का संरक्षक शासक था। चोल शासक राजराज प्रथम के समय श्रीलंका का शासक महीर पंचम था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी अनुराधापुरा में काफ़ी लूटपाट की तथा आधे श्रीलंका को चोल साम्राज्य में शामिल कर लिया। अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र की राजधानी राजराज प्रथम ने पोलोनुरोवा को बनाया। राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। इसे ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। और जिसने करवाया था राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद राजेंद्र प्रथम अगला चोल शासक बना। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के महीर पंचम को पराजित किया और पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर भी आक्रमण किया और आक्रमण का उद्देश्य बंगाल से पवित्र गंगा जल लाना था। बंगाल पर विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने गैंगकॉन्ड की उपाधि धारण किया था। चोल काल में ही वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध आचार्य रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। चोल काल में वैदिक कर्मकांड और मूर्ति पूजा दोनों का ही प्रचलन था। इस समय कांस्य धातु का निर्मित नटराज शिव की मूर्ति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चोल कालीन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया। द्रविड़ शैली का एक ही अंग विमान शैली है, जिसमें मंदिरों का शिखर आगे की ओर छोटा होता जाता है। कवि कम्मन ने राम अवतारम तमिल रामायण नामक ग्रंथ का रचना की। श्रीनिवास नन्नलूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परंतक एक के काल में निर्मित हुआ था। चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। फिर आ जाते हैं कोंड उपाधि वाले प्रमुख शासक। वानार का वीक्री गर्जे वादापी कोंड नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक। कांची कोंड वीक्री यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य शासक। गैंगकॉन्ड राजे यानी कि राजेंद्र चोल राजेंद्र प्रथम। कांडारकॉन्ड राजेंद्र चोल राजेंद्र प्रथम। विभिन्न शासकों के समय में भाषा साहित्य का स्वर्णकाल, संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल गुप्तकाल, कन्नड़ साहित्य का स्वर्णकाल राष्ट्रकूट, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल विजयनगर साम्राज्य, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर का काल। अब आ जाते हैं राजपूत काल। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई वंशों का उदय हुआ। उत्तर भारत के वंश एवं उसका क्षेत्र अजमेर चौहान वंश, मालवा पारमार वंश, गुजरात में प्रतिहार वंश, दिल्ली में तोमर वंश, बनारस में गढ़वाल वंश, बंगाल में पाल और सेन वंश, खजुराहो चंदेल वंश। राजपूतों के इतिहास के बारे में सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी रचना हिस्ट्री ऑफ राजपूत में लिखा था। राजपूतों के इतिहास के बारे में सबसे पहले किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, उनकी रचना कौन सी थी? हिस्ट्री ऑफ राजपूत में लिखा था। पृथ्वीराज रासों में राजपूतों के अग्निकुंड सिद्धांत की चर्चा है, जिसमें यह वर्णन मिलता है कि अग्निकुंड से प्रतिहार, पारमार, चालुक्य, चौहान वंशों की उत्पत्ति हुई। इनमें से सबसे पहला राजपूत वंश प्रतिहार वंश तथा जिसका क्षेत्र गुजरात में था। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। कौन था इसका संस्थापक? नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश के ही सामंत चौहान शासक थे। चौहान वंश की स्थापना सिंहराज ने किया। इस वंश के सबसे महान एवं अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान हुए। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और उससे पराजित हो गया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में चंद्रवरदाई तथा जैनक नामक विद्वान रहते थे। राजपूतों में एक प्रमुख राजवंश चंदेल राजवंश था। यह भी प्रतिहार वंश का सामंत था। चंदेल वंश का स्थापना नान्नुक ने किया था।
इस वंश का सबसे महान शासक यशोवर्मन और धंगदेव हुआ। धंगदेव ने ही अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया। बनारस के क्षेत्र में गढ़वाल वंश का क्षेत्र था, लेकिन इसने अपना साम्राज्य कन्नौज तक बढ़ा लिया। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। यह इस वंश का सबसे विद्वान और शक्तिशाली शासक था। इसी के राजदरबार में लक्ष्मीधर नामक विद्वान रहता था, जिसने कृत्यकल्प रूप नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन है? जयचंद हुआ। 1194 ईस्वी में चंदवर के युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। पारमार वंश का सबसे महान शासक राजा भोज हुए। उसने ही भोजपुर शहर की स्थापना करवाई। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया। उसने अंदोतपुरी विश्वविद्यालय यानी कि बिहार शरीफ का निर्माण करवाया। गोपाल के बाद अगला शासक धर्मपाल बना, जिसने भागलपुर के क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। सेन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक लक्ष्मण सेन था, जिसके राजदरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते थे। लक्ष्मण सेन के ही शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन को पराजित कर बंगाल में तुर्क सत्ता की स्थापना कर ली। अब ये पहला पार्ट उसका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे मध्यकालीन। ठीक है।